दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय जो है वो दुगनी हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, जब बीज ही नकली और मिलावटी मिलेगा तो किसानों की जो तरक्की है वो कैसे होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। हाल ही में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा श्री गंगानगर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बीज पेस्टिसाइड फील्ड पर उतरकर अचानक से इंस्पेक्शन यानी जांच को शुरू किया। मंत्री जी को क्या मिला मैं आपको बताती हूँ। कागजों में लिखा था कि खेत जो है उसमें ग्वार की जो फसल होगी वो ग्वार की उगेगी, लेकिन मौके पर उनको मिलता है मूंग और कॉटन। किसानों ने खुद कहा कि उनको ये चीज पता ही नहीं था कि उनके जो खेत हैं वो बीज प्रोडक्शंस को एक लीज के तहत पर दिए जा रहे हैं। अब आप ही बताइए, ये सीधी सीधी धोखाधड़ी है या फिर नहीं है। और मंत्री जी ने साफ उन लोगों को चुनौतियां देते हुए कहा है कि ऐसा करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अब दोस्तों, जरा पीछे चलकर इस पूरे मामले को समझते हैं। ये सिर्फ एक दो कंपनी का मामला नहीं है दोस्तों। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में जब वहां पर जांच होती है तो सामने कई कंपनियां आती हैं जो किसानों को ठग रहे थे। कुछ कंपनियां मार्केट से अनाज 40 और 50 रुपए किलो खरीदते हैं और फिर उसे सर्टिफाइड सीड पर बनाकर तब्दील करके यानी बदल कर उसको दुगनी दाम में बेच देते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक किसानों के नाम और जो जमीन वहां पर है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब किसानों की जो जमीन है और उनका नाम जो कागज पर तहत है वो उनका जो है हाईजैक कर लिया गया है। मतलब पूरी जमीन पर किसानों की सिर्फ और सिर्फ उन ठगी लोगों का कंट्रोल बताया जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस सारे सिचुएशन में शामिल हैं। पियाली नेचुरल्स, क्रिप्को, जयशंकर सीड्स और इनके अलावा करीब 40-50 प्राइवेट फार्म हैं और इसके साथ ही सरकारी एजेंसीज भी जो हैं रेडार पर शामिल है, जैसे कि HIL, क्रिप्को, इफ्को, RSSC वगैरह वगैरह। डॉक्टर मीणा ने साफ कहा कि सिर्फ बीज बेचने वाली कंपनियों पे नहीं बल्कि जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं यानी जो उन सीड पर और नकली पेस्टिसाइड्स के ऊपर सर्टिफिकेशन का टैग लगा रहे हैं उनके ऊपर भी लापरवाही के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। अब ये सवाल किसानों को जो है बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है कि अगर उनको नकली बीज नकली खाद मिलेगा क्या होता है। रीटेक नकली बीज और नकली खाद मिलेगा तो आखिर कौन सा उनका विकास होगा। और प्रधानमंत्री का जो किसानों की आय दुगनी वाला सपना है वो कैसे पूरा होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।